दोस्तों आज का टॉपिक काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर पत्नी चरित्रहीन हो चुकी है बुरी तरह से, जी हाँ, मतलब शादी की 10 साल 15 साल 20 साल हो चुके हैं, उसके बाद बच्चे भी हैं और उसके बाद अगर पत्नी चरित्रहीन हो जाती है, मतलब एडल्ट्री में चली जाती है, बार बार पति का चांस देने के बाद भी अगर वो एडल्ट्री नहीं सुधारती है और पति डाइवोर्स भी नहीं लेना चाहता क्योंकि सब बच्चे हैं, तो ऐसे कंडीशन में पति क्या कर सकता है। जी हाँ, आज का वीडियो काफी प्रैक्टिकल होने वाला है, इस वजह से इस वीडियो के अंत तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। दूसरी बात, इसी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सेकंड वाले का, क्योंकि सेकंड पार्ट में लेके आऊंगा। अगर पति चरित्रहीन हो जाता है और उसके बाद पत्नी के पास बाल बच्चे भी है, खर्चा पानी भी नहीं देता है, तो क्या कर सकते हैं। दोनों पे मैं कॉमन पार्ट लाता हूं, लेकिन मैं अलग अलग पार्ट में समझाता हूं, हमेशा आप भी नोट करते रहते हो। तो ये पहला पार्ट है, अगर पत्नी चरित्रहीन हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में पति क्या करे। देखिए सिंपल सी बात है भाई, अगर आपकी पत्नी वर्किंग है, कमाती है, सब कुछ करती है, और अगर आपके पास बाल बच्चे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपका मतलब अर्निंग वगैरह कम है आपकी पत्नी से, तो एक फाइनेंशियल तौर पे आप तोड़िए। ऐसा नहीं कि पत्नी आपसे मेंटेनेंस ले सकती है, आप भी उससे मेंटेनेंस ले सकती हो, आपके बच्चों का आप उससे मेंटेनेंस ले सकते हो, ठीक है। दूसरी बात पे आगे चल के देखिए, अगर वाकई वो जॉब वॉब नहीं कर रही है, मायके में रह रही है, एडल्ट्रिया कर रही है वगैरह भी पति सुधारने के बाद भी, तो ऐसे कंडीशन में डिटेक्टिव लगाओ भैया, कहीं कहीं से तो ढूंढना पड़ेगा आपको, कहीं कहीं से, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में भैया कहीं कहीं से आपको सोचना पड़ेगा कि भाई ये आखिर है किसके साथ। देखो एडल्ट्री में जाने वाले है ना, चोर कितनी गलती करेगा, चोरी करने वाला कितना ही समझदार, कितना ही अपने आप को और स्मार्ट समझे, कुछ ना कुछ सबूत छोड़ के जरूर जाता है। और एडल्ट्री में मुंह मारने वाले हैं ना, कहीं ना कहीं गलतियां जरूर कर जाते हैं। इनका सीडीआर निकाल के चेक कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इसका कहेंगे आपको थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। अन्यथा अगर ये वर्किंग नहीं है, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि वर्किंग नहीं है ना ये, तो आप पे ना 498 की डीवी के केस चलते रहेंगे कोर्ट में और ये अपनी लाइफ एंजॉय करती रहेगी। तो ऐसी कंडीशन में भैया सबसे पहले तो इनका मेंटेनेंस रोकना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आपको इसके पीछे लगना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हो, सीडीआर डालिए, इनका सीडीआर में पता पड़ेगा कहीं कहीं से इसका। लेकिन कहीं पर गलतियां क्या करते हैं लोग, पता है, महिलाएं बड़ी चालू होती है, वो अपनी मम्मी के नाम से चलाती है फ़ोन को, ठीक है, अपने भाइयों के किसी किसी के नाम से, ज़्यादातर तो अपने बॉयफ्रेंड का ही फ़ोन होता है, उसी के फ़ोन से फ़ोन में बात होती रहती है, दिक्कत बड़ी वहाँ पे भी क्रिएट हो जाती है। अब भाई सिमिलर ही है ना इनका, कहीं ना कहीं से आपको पीछा तो करना पड़ेगा भाई, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इनको रंगे हाथ पकड़ने के लिए कहीं कहीं से ढूंढना तो पड़ेगा। अब बाई चांस है ना आपको पकड़ लेते हो, अच्छी बात है, तो 112 पे कॉल करके रंगे हाथ इनको पकड़ा दो पुलिस के पास। पुलिस पकड़ेगी, अरेस्ट लाएगी, बयान देगी, 161 के बयान हो गए, 164 के कोर्ट में बयान हो गए, भैया अपनी सहमति से बता रही है, भैया जा रही है एडल्ट्री, पकड़ लो, आपको उसी का कॉपी निकालो, वेरीफाइड सर्टिफाइड कॉपी निकालो, एडल्ट्री का ग्राउंड बन गया आपको कोई मेंटेनेंस कुछ नहीं देने का इससे, ठीक है। आगे चलकर बाई चांस ऐसी कंडीशन में दूसरी, भाई ये मैक्सिमम होता है जो मायके वगैरह में रहती है, उसके पीछे आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी कहीं ना कहीं से, ये चीज़ें मान लो। और दूसरी बात देखिए, ऐसा नहीं है, मैक्सिमम के पास अपना खुद का भी फ़ोन होता है, लेकिन गलती कहीं ना कहीं पकड़ में जरूर आ जाती है, सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ी रहती है कहीं ना कहीं से, इंस्टाग्राम से बातें होती रहती है, व्हाट्सअप से। ये सबसे बड़ी गलत फहमी होती है लोगों को आज की डेट पे कि साहब हम तो सोशल मीडिया व्हाट्सअप से बात कर रहे हैं, ठीक है, फेसबुक से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई इनकी भी है ना डिटेल निकलती है। जी हाँ, आपके माइंड में गलत फहमी नहीं रहनी चाहिए कि साहब फेसबुक की वगैरह इनकी नहीं पड़ेगी। पता ना आपको लास्ट बार क्या मोदी सरकार ने क्या लेके आई थी, जब ज़्यादा ही सोशल मीडिया पे अफवाहें उड़ती जा रही थी, तो भैया एक टीम गठित की गई थी, उसमें अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है ना, तो भाई कंपनियों को पूरा डाटा रखना पड़ेगा। आपको कहाँ से भूल गए आप, और इस कॉन्फिडेंस में कहाँ घूम रहे हो। ज़्यादातर ये से काम होते हैं ना, वो फ़ोन के व्हाट्सएप पे होते हैं, इंस्टाग्राम पे होते हैं, वहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं, लेकिन सबकी कंपनियों से डाटा मांगा जा सकता है, ठीक है। तो आप है ना ये और कॉन्फिडेंस बना रहे, इनका डाटा कहीं से निकल जाएगा, इसका मैं अलग से एक पार्ट और बना दूंगा। तो भाई इनका सीडीआर में पकड़ में आ जाता है कहीं से। देखो सीडीआर में ना सिंपल सा कॉल डिटेल आता है, कितना टाइमिंग से बात हो रही है, कितना नहीं हो रही है, इनकी कहीं से लाइव मैचिंग आती है कि इनकी लोकेशन दोनों कॉलों की कभी मैचिंग हुई है कि लोकेशन एक ही टावर से मैच कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है, एक ही एरिया में मैच कर रही है नहीं कर रही है, ऐसा एरिया में मैच कर रही है जहाँ पे ओयो होटल हो वगैरह हो। तो भाई इनको ना रंगे हाथ पकड़ना पड़ेगा आपको, कहीं से सीडीआर निकालना पड़ेगा, इनको मेंटेनेंस सबसे पहले रोकना पड़ेगा इनका,
ये बात आप अच्छे से समझ लो। साथ नहीं रखने का, क्योंकि गलती कभी भी एक बार देखिए क्या करते हैं मैक्सिमम, मैं बता देता हूँ कि एडल्ट्री में जाने के बाद अगर पति या पत्नी में किसी को भी पता पड़ता है, मैं मैक्सिमम एक चीज़ बता देता हूँ आपको प्रैक्टिकल, कि भैया आपकी शादी हो गई है, बाल बच्चे हो गए, आपकी शादी को 10 से 15 साल हो गए, आप एडल्ट्री में हो कहीं न कहीं से, तो ऐसे कंडीशन में पार्टनर जरूर माफ़ करेगा, चांस देता है, गुस्सा आता है, थोड़ी बहुत मारपीट करता है, लेकिन वहाँ पे माफ़ जरूर किया जाएगा। लेकिन माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि दोबारा आप उसका भरोसा तोड़ो। फिर भी महिलाएं भरोसा तोड़ती है, पुरुष भी भरोसा तोड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में भैया इनको ना साथ रखना खतरे से कम नहीं होगा, ये बात समझ लो। क्योंकि कहीं ना कहीं से आप आए दिन अखबारों में देखते रहते ना कि उसका गला काटा, प्रेमी ने मिलके उसका ये किया वो किया। क्योंकि इनका दिन जब ऐसी गंदगी जो करते हैं ना मुँह मारू वाली, इनके ना बुद्धि, दिल और दिमाग हैंग हो जाते हैं, पूरी तरह से काम करना बंद कर जाता है। जो शादी के बाद ऐसा करता है, जो प्यार में पड़ जाता है ना, एक बात में समझ लेना, जिसका दिल और दिमाग और बुद्धि कभी भी काम नहीं करती, वो दोनों हैंग हो जाती है। जब बर्बाद होते हैं ना, उसके बाद होश आता है कि वाकई कितनी बर्बादी हो चुकी है। इस वजह से चरित्रहीन अगर कोई महिला हो चुकी है तो उससे भैया अपने आप को दूर रखिए। सबसे पहले तो अपने बच्चों से दूर रखिए ऐसी महिला को। दूसरी बात, इनके पीछे डिटेक्टिव लगाए कहीं कहीं से, इनका मेंटेनेंस कवर करिए सबसे पहले तो, और इनको फिर छोड़ दीजिए आप बिना डाइवोर्स दिए। तड़पेगी बिना वजह से, बेहाल हो जाएगा इनका। और जब आपको लेना पड़े ना ग्राउंड, तो अपने पास तो ग्राउंड है भैया, एडल्ट्री पे ले लेना आगे चल के डाइवोर्स। तो बीच में लटका के रख दो इनको, यह हालत कर दो। ना साथ रखने का, ना मेंटेनेंस देने का, सब कुछ नहीं करने का बिल्कुल। ना ही अपने बच्चों से दूर रखो भैया, कि नहीं मिलने देना, कुछ भी हो जाए नहीं मिलना देना भाई। आना है तो मिलने आ जा, 5 मिनट 1 घंटे से ज़्यादा क्या मिलेगी, सिंपल सी बात है। तो ऐसी कंडीशन में भैया इनका एक ही उपाय है कि भाई डाइवोर्स लोगे आप तो फिर क्या मतलब है। ऐसे लोग डाइवोर्स देंगे भी नहीं जल्दी से, सोचिए आप। ऐसे लोग डाइवोर्स नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि इनको पता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ में आएंगे तो इनको पता है कि बच्चे बीच में हैं, तो बच्चों की वजह से अपन को माफ़ कर दिया जाएगा, चांस मिल जाएगा। और यही ओवर कॉन्फिडेंस में कई महिलाएं गलती करती है, ये मैं प्रैक्टिकल मानता हूँ बात को, ठीक है। तो इस वजह से भैया इनको ना माफ़ एक बार, देखो सबको मैं कहता हूँ, कई बार पति पत्नी भी होती है कि चलो ठीक है लाइन चूक जाते, कोई बंदे भी, हस्बैंड हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बार बार वो लाइन चूके, मतलब ही नहीं ना उसके बाद। तो अगर बार बार लाइन चूकी जा रही है तो उसको आउट कर दो अपनी लाइफ से, सबसे बेस्ट है। लटका के रखो बीच में उसको, ना मेंटेनेंस देने का, ना ही उसको डाइवोर्स देने का। अपने आप में लिव इन में चले जाओ भैया, दूसरी वाले बच्चों की मम्मी देख लो आप। तो सिंपल सी बात ही है, कोई कोर्ट में शादी आदि मत करिए, कुछ भी करो, जाइए आराम से मंदिर से लेके आइए, दूसरी लिख लो भाई, सिंपल सी बात है। क्या करो, जो रहना नहीं चाह रही, जो बच्चे छोड़ के चली गई है, उसका कब तक आप वेट करोगे बताओ भाई, कब तक वेट करोगे आप उसका, बताओ। शादी को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, उसके बाद भी फिर वह आपके साथ ऐसा कर रही है, तो क्या मतलब है उसका, कोई मतलब बनता है नहीं ना किसी भी तरह से। तो इस वजह से ऐसी महिलाओं से दूर रहे, जो शादी के 20 साल 25 साल भी अपने बच्चों की सगी नहीं, अपने माँ बाप की सगी नहीं और अपने पति की सगी नहीं, उनका कोई मतलब अपनी लाइफ में कभी भी मत रखिए। जी हाँ, ये प्रैक्टिकल बात बोला हूँ मैंने, बहुत प्रैक्टिकल, एज ए सोशल वर्कर के तौर पे बोला हूँ मैं, एज ए एडवोकेट के तौर पे भी समझ लीजिए, चाहे एज ए लॉयर के तौर पे भी, या एक सलाहकार के तौर पे भी प्रैक्टिकल चीज़ बताया हूँ मैं भैया। इसके चक्कर में जो पड़ गया वो आसानी से सुधर नहीं सकता कभी भी, ये प्रैक्टिकल बात बताया हमें। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।